सभी दोस्तों का नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रीजनिंग का प्रिपरेशन कैसे करना है। अब एग्जाम भी नज़दीक है, तो अब ये सवाल तो आई थिंक लाजमी नहीं है पूछना, क्योंकि अभी तक आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए थी। लेकिन स्टिल रीजनिंग इज नॉट समथिंग दैट बिग कि आप एक महीने में नहीं कर सकते। रीजनिंग का क्या सीन है ना कि लोग जैसे ही, अगर आप बिगिनर भी हैं ना, अगर आपने अभी अभी शुरुआत भी की है तैयारी, तो आपके लिए रीजनिंग इजी है। जैसे ही आप पहला मॉक दोगे 35 के अराउंड तो आ ही जाएंगे, 30-35 आ जाएंगे। 2-4-10 मॉक दोगे 40 पे चले जाओगे। फिर क्या होता है कि 40 के ऊपर जाना इम्पॉसिबल सा लगने लगता है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है कि 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। ठीक है, अगर 2-3 क्वेश्चन सिली मिस्टेक्स हो गए तो बस आ गया 45 के नीचे, 40 पे आके अटक जाओगे, 40-42 पे, है ना। और लोगों को फिर भी लगता है कि यार 40, अभी मैथ्स है, इंग्लिश है और जीएस है, इनमें 40 लाना भी कमेंडेबल स्कोर होता है, और रीजनिंग में शुरू से ही 40 आ जाता है। तो लोग यहाँ पे क्या होता है, स्टेबल हो जाते हैं। इनको लगता है यार ये तो ठीक है, 40 तो आ ही रहा है, बाकी सब्जेक्ट्स पे मेहनत करते हैं। बट ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना है मैं बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बोल दूं, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। आप वहां पे आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी इश्यूज होंगे, आप वहां मुझे पूछ सकते हैं, मैं वहां आंसर कर दूंगा। अगर वो लेंदी होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, रीजनिंग के बारे में एक फैक्ट ये है कि रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको कम एफर्ट पे ज्यादा मार्क्स दे सकता है। जितनी मेहनत आप जीके पे करते हो, मैथ्स पे करते हो, इंग्लिश पे करते हो, उसका 10 से 12% भी अगर आप रीजनिंग पे करोगे ना, तो आपका रीजनिंग जो है 5-7 नंबर स्कोर बढ़ा देगा। और ये 5-7 नंबर जो होता है ना, बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि फाइनल में जाके लोग 2-2 नंबर, 1-1 नंबर से, पॉइंट कुछ नंबर से रह जाते हैं। तो रीजनिंग इसलिए लाइटली नहीं लेना है। आप जितना स्कोर कर सकते हो लेके जाओ, कोशिश करो 50 तक चले जाए, क्योंकि ये 50 सिर्फ प्री में आने हैं आपको। आउट ऑफ 200 50 नंबर का रीजनिंग होता है। और ये अब क्योंकि प्री मेंस टीयर 3 सारे स्कोर तो काउंट होकर मेरिट बनता है, तो ये स्कोर वैल्यूएबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इसमें करना कैसे है। करना है, सबसे पहले तो देखिए, आप एक किताब खरीद लीजिए रीजनिंग का, जो कि है किरण चैप्टर वाइज। किरण चैप्टर वाइज में क्या है कि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें। जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस अभी तक आए हैं एसएससी सीजीएल में, वो दे रखे हैं। आप अगर उसको एक बार पूरी तरह से सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। ठीक है, और अगर आपने ऑलरेडी किरण चैप्टर वाइज कर रखा है फिर भी इंप्रूव नहीं हो रहा है तो क्या करें। बहुत सिंपल है, ये खुद मैंने आजमा के देखा हुआ है। ये 2018 की बात है आई थिंक। सीजीएल 17 के बहुत लंबे ड्यूरेशन के बाद जब अचानक से सीजीएल 18 की तैयारी फिर से करनी पड़ी थी 2-2.5 साल बाद, तो सब कुछ नया नया सा लग रहा था, क्योंकि फिर से शुरुआत करना इतने लंबे समय के बाद, तो स्कोर इंप्रूव करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने क्या किया था, बहुत ही सिंपल तरीका अपनाया था, और मुझे लगता है ये काम करेगा आपके लिए भी। सिर्फ 12 से 15 दिनों में मैं अपना रीजनिंग का स्कोर 45+ लेके गया था, जो कि शुरू में 2 साल बाद तैयारी शुरू की थी तो 35-38 के अराउंड आते थे। ठीक है, करना क्या है, देखिए, आप एक काम करो। अगर आप देखो, 2 तरीके हैं। अगर आप रेगुलर मॉक देते हो तो कोई इशू ही नहीं है, आपको मॉक में 20 से 25 क्वेश्चन रोज मिल जाते हैं। आप उन 20 से 25 क्वेश्चन में जो भी सवाल आपसे नहीं बने, ठीक है, या जो भी सवाल गलत हो गए, ठीक है, 2 ही तरह के सवाल होते हैं, या तीसरा हो सकता है कि जिसमें समय ज्यादा लग रहा है। इन 3 टाइप के सवालों को वहां से निकालना है। एक, आपको नोट कॉपी बनानी है, नोटबुक में इन सवालों को नोट डाउन करना है, उनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है कि कौन सा सवाल किस चैप्टर का है। जैसे कोई क्लासिफिकेशन का हो सकता है, कोई सिलोगिज्म का हो सकता है, कोई ब्लड रिलेशन का हो सकता है। फिर जैसे ही आपने ये कर लिया ना, तो फिर किरण चैप्टर वाइज उठाओ। ठीक है, फिर से किरण चैप्टर वाइज उठाओ, वहां से आप इन पर्टिकुलर चैप्टर के क्वेश्चन को पूरे का पूरा चैप्टर फिर से सॉल्व करो। इससे क्या होगा कि आपको उस चैप्टर पे पकड़ आ जाएगी, आपको उस चैप्टर पे कमांड हो जाएगा, आपके जितने डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और अगर नहीं हो रहे हैं, अगर सवाल कम पढ़ रहे हैं, तो आप और किताबें ले सकते हो, वो ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है, आप लो या ना लो। अदरवाइज सिर्फ एक किरण चैप्टर वाइज इनफ है। और किताबें जो है मार्केट में, या तो आर एस अग्रवाल की इतनी मोटी बुक आती है, मैंने ली थी, कुछ चैप्टर प्रैक्टिस करे थे फिर उसको बेच दिया था OLX पे। बहुत महंगी भी है और बहुत ज्यादा मोटी भी है। उतनी ज्यादा जरूरत भी नहीं है एसएससी सीजीएल के लिए। या दूसरी आजकल मार्केट में बुक आ रखी है, जो है पिनाकल की रीजनिंग की बुक आ रही है, आप उसको भी ले सकते हो, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओवरऑल आपको करना बस इतना ही है कि मतलब सबसे पहले 20 से 25 क्वेश्चंस डेली बनाने हैं। अगर आप मॉक नहीं दे रहे हो तो क्विज अटेम्प्ट करो।
क्विज आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाएंगे, ओली बोर्ड पे मिल जाएंगे, अड्डा 247 पे मिल जाएंगे, कहीं भी मिल जाएंगे। आपको सेक्शन वाइज क्विज मिल जाते हैं। आपको 20 से 25 क्विज सवाल रोज बनाना है रीजनिंग का। वहां से जो नहीं बन रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं, जिसमें ज्यादा समय लग रहा है, उन सवालों को चुन चुन के निकालना है, कैटेगरी वाइज डिवाइड करना है, और उनको कहीं से भी, किसी पीडीएफ में मिल जाए, किसी बुक में मिल जाए, उनको प्रैक्टिस करना है डेली हाफ एन आवर। अगर आप इतना करते गए ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 15 दिन के अंदर जो भी आपके सवाल गलत हो रहे थे, जो भी आपसे नहीं बन रहे थे, जिसमें ज्यादा समय लग रहा था, वो आप ओवरकम कर जाओगे। ओवरकम कर गए तो फिर बचा ही क्या, फिर आपके 50 आने लगेंगे। बस गलती नहीं करना है। रीजनिंग में बना सब लेते हैं, रीजनिंग कुछ नहीं है। रीजनिंग में या तो सिली मिस्टेक्स होते हैं, या तो समय पे हिट नहीं करता वो सवाल। ठीक है, दो ही रीजन होते हैं रीजनिंग में कम मार्क्स आने के। आपको बस इन दोनों को ओवरकम करना है और आपका रीजनिंग जो है वो सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी मैं देखता हूँ, अभी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग के लिए बहुत लोग कह रहे थे, मैथ्स इंग्लिश और जीएस के लिए, तो मैं उस पर भी वीडियोस लाऊंगा। तो उसके लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।